वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, जिसको हिंदी में कहा जाता है वर्षा जल संचयन। ठीक है, जैसे कि आप टाइटल देख पा रहे हैं, मैंने लिखा भी है। इसको हिंदी में कहा जाता है वर्षा जल संचयन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है, इसको भी आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कि आप सभी जैसे जान रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों में आबादी बहुत ज़्यादा है और उसी हिसाब से पानी की भी ज़रूरत होती है, चाहे खाना बनाने के लिए हो या रोज़मर्रा के काम काज में साफ़ सफाई के लिए। तो पानी एक बेसिक चीज़ मानी जाती है और बड़े बड़े शहरों पे इतना ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, इतनी ज़्यादा जनसंख्या होती है, उस हिसाब से पानी की भी पूर्ति होनी ज़रूरी होती है। तो आम तौर पे हम लोग भूमिगत जल यानी ग्राउंड वाटर पे डिपेंड करते हैं, ताकि हम अपने खाना बनाने पीने के लिए रोज़मर्रा के काम में उस पानी का इस्तेमाल कर सकें। पर जैसे जैसे हम ग्राउंड वाटर से पानी को निकाल रहे हैं, उसी रफ्तार से पानी का जो रिसाव है, यानी मतलब ग्राउंड वाटर लेवल का उस हिसाब से लेवल में रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। मतलब हम एक तरफ से पानी का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, पर वापस से ग्राउंड वाटर में पानी पहुंच नहीं रहा है। उससे हो क्या रहा है कि बार बार हम जब पानी को विड्रॉ कर ले रहे हैं, ग्राउंड वाटर का जब हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो वाटर का जो लेवल है, भूमिगत जल जिसको हम बोलते हैं, वो लेवल नीचे गिरता चला जा रहा है। और गर्मियों के समय ये समस्या आती है कि हमको बोर करने से भी पानी प्राप्त नहीं होता है, या बहुत सारे नलकूप सूख जाते हैं, कुएँ सूख जाते हैं, झील तालाब जो नदियाँ होती हैं, तालाब जो बनाए जाते हैं आर्टिफिशियली, वो सब सूख जाते हैं। कहीं ना कहीं कारण ये है कि जो आपको भूमिगत जल है उसका लेवल कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है। उसका बस एकमात्र कारण यह है कि हम पानी का भूमिगत जल का प्रयोग तो कर ले रहे हैं, पर उसको रिचार्ज होने के लिए कोई साधन नहीं दे पा रहे हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि जब वर्षा का होती है तो मिट्टी पे जब खुले जगहों पर वर्षा का जल जब गिरता है, तो मिट्टी जो होती है, रेत जो होती है, उस पानी को सोखती है और सोखते हुए धीरे धीरे वो रिश्ते ज़मीन के नीचे ग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल का निर्माण करती है। पर आज ऐसे हालात हो गए हैं कि हम मिट्टी को कहीं हमने खुला छोड़ा ही नहीं है, जिसके वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, यानी पानी वापस से भूमि के अंदर पहुंच नहीं पा रहा है। तो अब उस समस्या से को पार पाने के लिए, उबरने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि हमारा हमको ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करना जिससे हम वर्षा के जल को संचय कर सकें और हार्वेस्ट कर सकें, उसको स्टोर करके रख सकें। तो यही है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ताकि जब भी बारिश हो तो वो पानी बेकार ना जाए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब वर्षा होती है तो पानी कहीं बहकर कभी बाढ़ का रूप ले लेती है, कहीं जल भराव का रूप ले लेती है, तो कहीं पे तरह तरह की बीमारियों को जन्म देती है। तो उन सब से भी हम इन सब समस्याओं से भी पार पा सकते हैं। उन सब समस्याओं का भी एक अच्छा विकल्प है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन जान लेते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो है आपका प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम पानी को संचय करते हैं, जमा करते हैं। तो चलिए डेफिनेशन सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग is the process of accumulation and storage of
रेन वाटर। For reuse, rather than allowing it to run off। तो सिंपल सी बात है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा, एक विधि है जिसके द्वारा हम वर्षा के जल को इकट्ठा करते हैं और उसको स्टोर करके रखते हैं, ताकि हम बाद में उसको दोबारा से यूज़ कर सकें और उसको बेवजह बहने से और कहीं और इकट्ठा होने से रोक सकें। और फिर आपको बता दूं, ये एक ऐसी पद्धति है जो सबसे ज़्यादा, अगर भारत में अगर हम बोले तो केरल में अपनाई जा रही है। केरल में अब ऐसा हो गया है कि कोई भी भवन बनाने या अपना खुद का मकान बनाने से आपको इस तरीके से मकान का निर्माण करें या भवन का निर्माण करें कि उसमें जो भी वर्षा का जल गिरेगा तो आप उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा 99% की वहाँ के आज की जो भवनें बन रही हैं वो इसी तकनीक पे आधार पर बन रही हैं। अब आता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए टोटल 5 कंसेप्ट है, 5 चीज़ें होनी चाहिए तो आप वर्षा के जल को संचय कर सकते हैं। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग। हेडिंग डालिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कंसिस्ट, द फर्स्ट वन कैचमेंट, मतलब कहाँ पर आपको पानी को जमा करना। तो ये कैचमेंट एरिया सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जो वर्षा का जल कहाँ गिरा है और वहाँ से आप किस तरीके से उसको इकट्ठा करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कन्वेयंस सिस्टम, यानी कैसे आप पाइपलाइन को कैचमेंट एरिया से जोड़ेंगे ताकि हम वहाँ से पानी बहाकर हमको जहाँ पर स्टोर करना है वहाँ तक ला सकें। ठीक है, तीसरा है आपका फ्लश। नॉर्मली क्या होता है, जो वर्षा का जो पहला जल होता है वो अपने साथ जहाँ पर भी कैचमेंट एरिया में पानी इकट्ठा हो रहा होता है वो गंदा पानी होता है। तो आपको क्या करना है, जो वर्षा का जो पहला जल है उसको आपको फ्लश करने की उसमें आप इस तरीके से प्रणाली रखेंगे ताकि आप पहला वर्षा का जल को फ्लश कर सकें, उसको कहीं और मतलब सिंचाई के काम में हो या उसको भूमि का जल में पहुंचाने तक का सिस्टम आपको रखना होगा। क्योंकि पहली पानी जो बारिश की से सारी गंदगी भी धुल के आती है, जिससे कि अगर आप स्टोर भी करेंगे तो वो पानी आपके प्रयोग में लाने लायक नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद है आपका फ़िल्टर का मतलब ये है कि पानी आपका छन कर टैंक में आएगा, तो इससे क्या होगा, जो भी पानी होगा आपका शुद्ध रहेगा। ठीक है, टैंक एंड द स्ट्रक्चर एंड द रिचार्ज स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको अपना है रिचार्ज, जहाँ पर आप ऐसा कुछ तैयार करेंगे जिसमें आप पानी को स्टोर कर सकें। तो ये 5 चीज़ें हैं। पहला कैचमेंट एरिया हो गया जहाँ पर आप पानी को वर्षा का जल होगा जहाँ पे इकट्ठा करेंगे। ठीक है, अब वर्षा का जल जहाँ पे गिर रहा है, मतलब इकट्ठा नहीं, मतलब जहाँ पर गिर रहा है, जहाँ से आप जिसके वहीं जैसे आप रूफ़ की बात करें, हम घर के छत पर पानी गिरा तो हम क्या करेंगे, वहाँ से हम पाइप लगा देंगे। तो कन्वेयंस सिस्टम में हो जाएगा कि हम उस वर्षा को जल को हमने पाइप के माध्यम से
तो उसको उसमें हमने फ्लश लगाया, फ़िल्टर लगाया, ताकि फ्लश एक ऐसी होगी कि जब वर्षा का पहला जल होगा हम उसको कहीं मतलब पाइप के दूसरी जगह पर जहाँ सिंचाई के लिए हो या भूमि में मतलब सीधे तौर पे वर्षा का जल समा जाए, ऐसी तकनीक लगाएंगे। साथ ही साथ उसके बाद हम लगाएंगे फ़िल्टर, ताकि टैंक में पहुँचने से पहले पानी जो है हमारा वो साफ़ हो जाए, फ़िल्टर हो जाए, और इस तरीके से आप जो पानी प्राप्त करेंगे वो आपका पानी रोज़मर्रा के काम करने में योग्य रहेगा। तो नॉर्मली अगर बजट की हम बात करें तो नॉर्मली गांव में 2 तरीके का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम किया जाता है। इसकी मैं ड्राइंग आपको थोड़ा सा बना के बता दी हूँ। सिंपल से ड्राइंग, मान लीजिए एक मकान है ये, ठीक है। अब यहाँ पे जब वर्षा का जल गिर रहा है इस पर, ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाइप की मदद से सारे पानी को इकट्ठा करेंगे और यहाँ से ये पाइप हमारा टैंक से कनेक्ट रहेगा, जहाँ पर हम फ़िल्टर भी लगाएंगे ताकि जो भी पानी हमारा आए उस छन कर आए, ठीक है। इस तरीके से हम ज़मीन के नीचे एक कंक्रीट टैंक बना देते हैं, क्योंकि पानी हमारा इस टैंक के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। तो जब भी बारिश होगी पानी ऐसे इकट्ठा होगा पाइप के थ्रू, और ये पानी के थ्रू ये छन्नी है यहाँ पे फ़िल्टर होकर हमारा इस टैंक में, तो ये आपका हो जाएगा स्टोरेज टैंक, ठीक है। जहाँ पर वर्षा का जल हम इकट्ठा करेंगे, ये आपका हो जाएगा कैचमेंट एरिया, जहाँ पर पानी वर्षा का जल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपने पाइप के माध्यम से ये टैंक तक इसको पहुंचाया है, ये पाइप के माध्यम से ये टैंक में पहुंचा है, तो ये जो आपका पानी है इकट्ठा हो गया, जिस माध्यम से हुआ इसी को हम बोलेंगे कन्वेयंस सिस्टम, ठीक। और चूँकि आपने यहाँ फ़िल्टर की सुविधा रखी है ताकि पानी छन के साफ़ होकर आए, तो ये आपका हो जाएगा फ़िल्टर। तो इस तरीके से ये कुछ 5 चीज़ें होती हैं ताकि आप वर्षा के जल को संचय कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे कि वर्षा के जल संचय करने के फ़ायदे क्या हैं, ठीक है, एडवांटेज। तो उसको पहले हम मिटा लेते हैं। हेडिंग डालेंगे एडवांटेज। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नंबर 1 में पहला क्या लाभ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने से, तो आपको पहला मैं बता दूं, लेस कॉस्ट, यानी इस तकनीक को इस्तेमाल करने में खर्चा कम है, ज़्यादा खर्चीला नहीं होता ये तकनीक, जिसे आप बहुत आसानी से अपने घरों में अपने घर के छतों में लगा सकते हैं ताकि आप वर्षा के जल को इकट्ठा कर सकें अपने काम के लिए, ठीक है। रिड्यूस द वाटर बिल। तो पहले आप पूरा लिख लीजिए, फिर मैं एक एक करके आप लोगों को बता दूँगी। वाटर बिल। थर्ड पॉइंट हो गया आपका डिक्रीज द डिमांड फॉर वाटर।
फोर्थ पॉइंट हो गया प्रमोट बोथ वाटर एंड एनर्जी कंजर्वेशन। Quality and quantity of groundwater. सिक्स नंबर है it reduce soil erosion, flooding and water pollution। ठीक है, चलिए इतने पॉइंट्स को समझ लीजिए। इस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के फ़ायदे हैं। तो पहला जो तकनीक है सस्ती है, बहुत महंगी तकनीक नहीं है, आसानी से हम अपने घरों में इस तकनीक को इस्तेमाल करके वर्षा के जल को इकट्ठा कर सकते हैं। अब जब हम वर्षा के जल को का उपयोग करेंगे तो हम जो बाहर से म्यूनसिपल के थ्रू हम अगर पानी की सप्लाई ले रखी तो उसमें कमी आएगी। तो इस तरीके से आपका वाटर बिल कम आएगा। डिक्रीज़ द डिमांड ऑफ वाटर, जैसे अब लोग नॉर्मली जो घर बनाते हैं तो बोरिंग सिस्टम रखते हैं, तो दिन भर में 2 से 3 बार हम बोरिंग चलाते हैं ताकि हमारा पानी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाए। अगर आप वर्षा के जल को संचय करके रखेंगे तो आपकी जो रोज़मर्रा के जो काम है उसमें आप जब इस वर्षा के जल का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो पानी की जो मांग है वो कम हो जाएगी। आप मोटर चलाने से जो आपकी बिजली की खपत होती है उसमें कमी आएगी, यानी इस तरीके से आप ऊर्जा का बचाव कर पाएंगे और पानी का भी। ठीक है, साथ ही साथ बड़े बड़े भवनों में क्या किया जा रहा है, पानी को अगर वर्षा के जल को अगर हम उपयोग में नहीं ला रहे हैं तो उसको सीधे पाइप के थ्रू हम भूमि में से जोड़ देते हैं ताकि वो पूरा का पूरा वर्षा का जल मिट्टी में संचय हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। तो इस तरीके से जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो ऑटोमेटिक अपने आप क्या होगा, ऊपर आने लगेगा। ग्राउंड वाटर की क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी और क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ अगर हम वर्षा के जल को इधर उधर बहने से अगर रोक लेते हैं तो मिट्टी का कटाव रुकता है, बाढ़ आने की जो समस्या वो दूर होती है। और आप सभी जानते हैं कि जो भूमि पे या जगह पे जो कचरे रहते हैं वर्षा के जल के साथ घुलकर पानी को दूषित करते हैं और फिर वही वर्षा का जल नदी, तालाब, झील में और समुद्रों में जा मिलता है, जिससे कि वहाँ का भी पानी दूषित होता है। तो अगर हम वर्षा के जल को इधर उधर बहने से अगर रोक लेते हैं तो हमारी ये समस्या भी दूर हो जाती है। ठीक है, इसके बाद 2 पॉइंट्स और हैं, उसको भी लिख लेंगे। 6 पॉइंट्स था। सातवां नंबर पॉइंट्स लिखेंगे। टेक्नोलॉजी इज रिलेटिवली सिंपल। easy to install
ये जो वर्षा जल का संचयन करने की जो तकनीक विधि बहुत बड़ी या कॉम्प्लेक्स जटिल नहीं है, आसान है, सिंपल है और कोई भी उसको आसानी से अपने घर में लगवा सकता है और ऑपरेट कर सकता है। तो ये है एडवांटेज रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। और साथ ही साथ स्टूडेंट डिसएडवांटेज भी हम लोग जान लेते हैं कि इसकी डिसएडवांटेज क्या है। तो होपफुली आपने ये सबको नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको मिटा रही हूँ। उसके बाद हम लोग डिसएडवांटेज पे बात करेंगे। डिसएडवांटेज क्या हानि है वर्षा के जल का संचयन करने से। तो पहला पॉइंट से हो जाएगा आपका रेगुलर मेंटेनेंस। is required। दूसरा है लिमिटेड एंड मोर रेनफॉल। limit the supply तीसरा पॉइंट है इनकरेक्ट इंस्टॉलेशन it may attack mosquitoes। और अदर waterborne disease। ये 3 हानि है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। तो पहला है रेगुलर मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, क्योंकि आप वहाँ पे सस्ती तकनीक इस्तेमाल करते हैं। कैचमेंट एरिया से पाइप के थ्रू आप टैंक तक पानी पहुँचाते हैं, तो वो जो पाइपलाइन चूँकि आप ओपन में है तो पाइप सूर्य की रोशनी में रखती है, उस पर हवा है, पानी, हर तरह का मतलब हर तरह के मौसम का मार जब पड़ता है पाइप पे तो बहुत लंबे समय तक पाइप नहीं चलती और उसमें क्रैक्स आने लगते हैं, टूटने लगते हैं। तो ऐसे कंडीशन में चाहे वो टैंक हो या पाइप हो, उसको आपको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, रिप्लेस करके नया लगाना होता है। तो ये एक एडिशनल खर्चा रहता है कि आप उसको कोई परमानेंट सोल्यूशन के थ्रू आप ऐसा कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगा सकते। ठीक है। दूसरा है पूरी तरीके से हम वर्षा जल को संचय करने के लिए हम वर्षा के जल पर ही निर्भर करते हैं। अगर हमने अपने घरों पर ऐसी कोई तकनीक लगा रखी है जिससे कि हम वर्षा को जल को एकत्रित कर सकें, हार्वेस्ट कर सकें, और अगर बारिश नहीं होती है तो आपकी पूरी की पूरी तकनीक लगाना फेल हो जाएगा। पानी अगर नहीं बरस रहा या कम बरस रहा है तो वो दोनों ही कंडीशन में आपने ये जो हार्वेस्टिंग की जो तकनीक अपने घर में रखी है वो बेकार हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ पे भी आप इस तकनीक का इस्तेमाल करें वहाँ पे भरपूर मात्रा में वर्षा का होना ज़रूरी है। ठीक है। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की का सेटअप अगर जब आप लगाते हैं, मतलब आप सही से आपका कैचमेंट एरिया का पानी एकदम हालांकि पूरी तरीके से पाइप में गिरना चाहिए, फिर पाइप एकदम साफ़ सुथरी, कहीं चौक नहीं होनी चाहिए और वो पानी एकदम
पूरी तरीके से छन कर टैंक में पहुंचनी चाहिए। अगर आपका इंस्टॉलेशन गलत हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, पानी जहाँ तक इकट्ठा होगा और वहाँ पर मच्छर पनपेंगे या डेंगू मलेरिया के जो मच्छर होते हैं जो सेहत को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, ऐसे मच्छर वहाँ पे पनपने लगेंगे। साथ ही साथ जो पानी से होने वाली जो बीमारियाँ होती हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ऐसे ठहरे पानी के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत तेज़ी से पनपते हैं और तरह के, और फिर जब हम वैसे पानी का प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल में लाएंगे, तो हमको वो बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। तो होपफुली आज आपको समझ में आ गया होगा कि हम वर्षा के जल में कैसे संचय कर सकते हैं और ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम अनदर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप लोग के लिए असाइनमेंट है कि सभी स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट कॉपी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर टिप्पणी करें। क्वेश्चन लिख लेंगे हिंदी वाले कि वर्षा जल संचय पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, और इंग्लिश वाले क्वेश्चन लिखेंगे राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग।